आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है विज्ञान के अंदर जो है प्रमुख मापन यंत्र और उनसे किस चीज़ का मापन किया जाता है ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। एक तरफ लिखना है आपको मापन यंत्र, दूसरी तरफ लिखना है मापन, वो किस चीज़ का मापन करते हैं। जैसे बात की जाए सबसे पहले अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इसके द्वारा नापा जाता है विमान की ऊंचाई। कोई भी विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इसको अल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। इसी प्रकार बात करें फेदोमीटर की, किसकी? फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से नापा जाता है बच्चों समुद्र की गहराई। कोई समुद्र कितना गहरा है उसको हम लोग फेदोमीटर के द्वारा नापते हैं। इसी प्रकार बात करें हम अगले यंत्र की, तो अगला यंत्र है हमारा बच्चों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से हम लोग जो है दूध की शुद्धता को नापते हैं, प्योरिटी ऑफ ए मिल्क, इसको हम लोग जो है लैक्टोमीटर से नापते हैं। इसके अलावा बात करें अमीटर की, तो इससे नापा जाता है विद्युत धारा। एमीटर से अगर आपसे पूछा जाए एमीटर से क्या नापते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। इसके अलावा बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। विद्युत धारा की अल्प मात्रा यानी थोड़ी क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रिक करंट नापना है तो आप गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं। तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर को नापते हैं। इसी प्रकार बात की जाए अगले मापन यंत्र की, तो अगला मापन यंत्र है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। किसको नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है बच्चों बार। बार इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले यंत्र की, तो इसका नाम है बच्चों पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है? तो ये झूठ पकड़ने की एक मशीन होती है, लाइट डिटेक्टिंग मशीन होती है, झूठ पकड़ने की मशीन, पॉलीग्राफ। बात करें सिस्मोग्राफ, तो इसके द्वारा हम भूकंप का पता लगाते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? भूकंप का पता लगाया है, मतलब किसी स्थान पर भूकंप आया है या नहीं आया है इसका पता सिस्मोग्राफ लगाता है। अगर बात करें रिएक्टर स्केल की, तो इससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इस पर रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे होते हैं, जिससे भूकंप की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। बात करें एनीमोमीटर की, तो इससे वायु की शक्ति तथा गति को नापा जाता है। एयर स्पीड को एनीमोमीटर से नापते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा मापक यंत्र है इसका नाम है हाइड्रोमीटर। क्या नाम है? हाइड्रोमीटर। तो इससे आपेक्षिक घनत्व मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी को नापा जाता है। अगर आपसे हाइग्रोमीटर पूछे तो इससे आपेक्षिक आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को नापा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रेन गेज। इससे वर्षा की मात्रा का मापन किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेथोस्कोप, इससे हृदय की गति हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। स्ट्रेथोस्कोप से हृदय की गति हमारी होती है 72 बार प्रति मिनट। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब हमारा कितना होता है? 120/80। 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है और 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? मैनोमीटर से हम लोग नापते हैं बच्चों गैसों में दाब। तो गैसों के अंदर दाब जो है किससे नापा जाता है? मैनोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टिफायर, जिसको दिष्टकारी भी कहा जाता है। ये एसी को डीसी में बदलता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायनमो की, तो डायनमो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? डायनमो। लेकिन अगर आपसे डायनमोमीटर पूछा जाए तो ये इंजन की शक्ति को नापता है, पावर ऑफ ए इंजन, डायनमो। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है बच्चों? 746 वाट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर क्या करता है? पहिए द्वारा चली गई दूरी को नापता है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? पहिए द्वारा चली गई दूरी को कौन नापता है बच्चों? ओडोमीटर। इसके अलावा हमारे कुछ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है ऑडियोमीटर। क्या नाम है? ऑडियोमीटर। तो ये ध्वनि की तीव्रता को नापता है। पायरोमीटर, इससे उच्च तापमान नापा जाता है, हाई टेम्परेचर। जैसे आपको सूर्य का तापमान नापना है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करें। थर्मामीटर, ये तापमान का मेजरमेंट करता है। रडार,
ये क्या करता है, वायुयान की स्थिति पता लगाता है, मतलब ऊंचाई पर उड़ रही किसी भी वस्तु का पता कौन लगाता है, रडार। इसके अलावा सोनार क्या करता है, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाता है, जैसे दुश्मन की पनडुब्बी हुई, जहाज हुआ, इसका पता सोनार के द्वारा लगाया जाता है। कैलोरीमीटर, इससे हम ऊष्मा की मात्रा नापते हैं। कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है, ऊष्मा की मात्रा। और लास्ट में बात करते हैं रेडिएटर की, तो इससे क्या करते हैं बच्चों, ये इंजन को ठंडा करने की एक डिवाइस होती है, रेडिएटर। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।